नमस्कार, मेरा नाम देवली ठाकुर है। मैं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान थुनाग में जेओआईटी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम आप सबके साथ एक जानकारी साझा करना चाहेंगे पीएफएमएस और एसएनए के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती है वो अब ऑनलाइन के माध्यम से उसका जो पैसा है वो आता है और ऑनलाइन के माध्यम से ही वो सारी रिपोर्टिंग की जाती है। तो जो पीएफएमएस है ये क्या है? पीएफएमएस एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी फुल फॉर्म है ये एक ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन है जो सीजीए यानी कि जनरल ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप करवाया गया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सॉफ्टवेयर यानी कि इस एप्लीकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है लाने का गवर्नमेंट का, वो यही है कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आता है यानी कि जो हमें पैसा प्राप्त होता है, उस स्कीम के अगेंस्ट कैसे रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, ट्रैकिंग ऑफ फंड, मतलब जो भी पैसा आता है उसकी देख रेख कैसे हम ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है जिसके माध्यम से काम करने में भी काफ़ी आसानी है और जो गवर्नमेंट को भी जो रिपोर्टिंग है वो काफ़ी तेज़ी से इसमें मतलब आप जब भी चाहें इसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग कहीं से भी देख सकते हैं। बस एक मतलब नेट की जो ज़रूरत रहती है हमारे को, जो भी आपने ऑनलाइन कुछ सर्च करना है तो वो नेट चाहिए बस। तो इसका मेन ये है कि जो भी पैसा हमें आता है पीएफएमएस के माध्यम से वो एक तो डायरेक्ट हम बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। दूसरा ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आता है उसकी फर्दर रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और जो पंचायत लेवल से भी स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिस, मान लो अगर पंचायती राज की बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायती राज से हम कैसे अपनी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो कैसे किस ब्लॉक में कितना पैसा अभी अनस्पेंट है, किस पंचायत में कितना अनस्पेंट है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, वो सारा कुछ हम इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके कुछ एक बेनिफिट्स है हमारे कि पीएफएमएस के जो बेनिफिट्स है वो क्या क्या है। एक तो सबसे पहले कि ट्रांसपेरेंसी, जो भी इसमें वर्क होगा वो कोई भी कहीं से भी चेक कर सकता है। दूसरा है रियल टाइम पेमेंट, जो भी हम पेमेंट करेंगे वो रियल टाइम रहेगी। एक है फेक बेनिफिशरी, यानी कि जो कई एक कुछ एक स्कीमें होती हैं हमारी, जैसे पहले कई स्कीमों में मनरेगा ही है। फॉर एग्जांपल मनरेगा में पहले क्या होता था कि जो पैसा जाता था, कई बारी जो बेनिफिशरी है जिसने काम किया है उसके अकाउंट के बजाय वो किसी अदर बेनिफिशरी के अकाउंट में भी जाता था, क्योंकि वो नेम सेम होते थे। कुछ था उसमें कुछ ऐसा कि फेक बेनिफिशरी के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था। तो जो हमारा पीएफएमएस एसएनए है इसके माध्यम से ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आप इसमें डाटा सेव करेंगे उसी डाटा यानी कि जो अकाउंट नंबर सेव होगा जिस भी बेनिफिशरी का, वेंडर का, उसी के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र होगा। अब आती है इसकी की फीचर की बात कि पीएफएमएस के जो हमारे की फीचर्स है वो क्या है। सबसे पहले कि जो जिस भी एजेंसी से आपको प्लान यानी जो प्लान के अगेंस्ट हमें फंड रिसीव होता है, जैसे हमने एनुअल प्लान बनाया है, वो सारा उस एजेंसी का जो डाटा है हमें इस एप्लीकेशन में सेव करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। दूसरा है कि जो प्लान हमने बनाया है उस प्लान के अगेंस्ट जिस स्कीम से जो पैसा आ रहा है वो काफ़ी सारे कंपोनेंट में आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पंचायती राज डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो आरजीएस से एक स्कीम है हमारे पास, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। इस स्कीम के अगेंस्ट भी हमें काफ़ी सारे इसके सब कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग जो एक कंपोनेंट है, इसका सब कंपोनेंट
दूसरा है कि पंचायत लर्निंग सेंटर में भी इसमें पैसा आता है, जिसको हम शॉर्ट में PLC बोलते हैं। तीसरा है जैसे मान लो ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप करने के लिए कोई पैसा आता है आपके पास। कुछ एक कंपोनेंट इसके है जैसे पंचायत घर रिपेयर के लिए है या DPRC रिपेयर के लिए है। तो काफ़ी सारे कंपोनेंट सभी स्कीमों के अगेंस्ट इसमें रहते हैं। तो जिस भी कंपोनेंट के अगेंस्ट आपको पैसा रिसीव हुआ है, आप उसी कंपोनेंट के अगेंस्ट वो खर्चा बुक करेंगे। ऐसा नहीं है कि PLC में पैसा आया, आपने उसका जो खर्चा बुक किया वो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग में किया, ऐसा नहीं करना है। जिस भी कंपोनेंट का जो पैसा आया है उसी सेम कंपोनेंट के अगेंस्ट आप वो खर्चा करेंगे। कुछ इसके नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पेमेंट। जो PFMS के माध्यम से हम पेमेंट करेंगे वो 2 टाइप्स की पेमेंट रहती है, DBT और वेंडर। DBT है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कुछ एक स्कीमें हमारे पास ऐसी है जो PFMS के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल PMKSY जो कृषि योजना के अगेंस्ट, किसान निधि योजना जो है हमारी, उसके अगेंस्ट जो किसानों को पैसा आता है 2000 किस्तों के हिसाब से, मतलब साल का अगर 6000 आ रहा तो 3 किस्तों में जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट उस बेनिफिशियरी के खाते में आता है। कुछ एक पेंशन, ये जो ओल्ड पेंशन योजना वगैरह होती है उसमें भी कुछ एक जो स्कीमें हैं हमारी वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के जो अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। सेकंड है वेंडर। वेंडर के अगेंस्ट हम पैसा ट्रांसफ़र तब करेंगे जब उस वेंडर से आपने या तो कोई सामान खरीदा है या फिर कोई स्कीम का जो वर्क से आप उस वेंडर को एलोकेट किया है। तो जो बिल आपके पास आएंगे या वो काम के हो, लेबर पेमेंट हो या फिर वो कोई सामान परचेज किया हो, तो वो वेंडर एज ए वेंडर आप उसको इसमें मैप करेंगे और वेंडर को पेमेंट करेंगे। ये जो फंड फ्लो प्रोसीजर हमारा, इसमें एक चार्ट है जो आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में होती है उनका जो पैसा आता है, जैसे ये 90-10 और 60-40 में रेशो भी रहता है। इसमें 60% सेंटर दे रही है तो 40% स्टेट देगी, अगर 90% सेंटर दे रही है तो 10% स्टेट देगी। तो जो ये चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जो सेंटर स्टेट की जो हमारी स्कीमें हैं उसको जो पैसा आता है स्टेट को, तो वो जो विड्रॉ करती है स्टेट ट्रेजरी के माध्यम से वो स्टेट लेवल एजेंसी के पास जाता है, कंसर्न डिपार्टमेंट का जो पैसा होता है। उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट उस पैसे को डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी को देगा जो उनके अंडर ऑफिस होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के। उसके बाद वो ब्लॉक लेवल में जाएगा, ब्लॉक लेवल के बाद वो ग्रास रूट की हमारी जो ग्राम पंचायत लास्ट एजेंसी है उसके माध्यम से वो सारा खर्चा एक्सपेंडिचर किया जाता है। सेकंड जो ये चार्ट आप देख रहे हैं ये सेम ही है सेंटर स्टेट का, लेकिन इसमें स्टेट ट्रेजरी के बाद जो पैसा जाएगा, पहले वो स्टेट एजेंसी के पास जाता था, अब वो स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी के पास जाएगा। होगा तो ये उसी स्टेट एजेंसी का अकाउंट, लेकिन ये SNA के नाम से एक अकाउंट ओपन होगा। उस अकाउंट्स के माध्यम से ही अब डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी और ब्लॉक लेवल एजेंसी या फिर ग्राम पंचायत एजेंसी को जो पैसा है स्थानांतरित किया जाएगा। ये जो पैसा है ये नॉर्मल ट्रांसफ़र के बजाय इनका जो SNA का अकाउंट है उसके माध्यम से ही जाएगा। और जो ये पैसा है ये लिमिट लिमिट मतलब एक लिमिट फिक्स की जाएगी। मान लो अगर किसी ब्लॉक को पैसा ट्रांसफ़र कर रही है डिस्ट्रिक्ट, तो वो उस फाइनेंशियल ईयर मान लो 21-22 के लिए 5 लाख रुपए अगर डेवलपमेंट ब्लॉक गोहर को डिस्ट्रिक्ट मंडी द्वारा अगर मान लो ट्रांसफ़र हुआ है SNA अकाउंट में, तो वो 21-22 का मतलब है कि वो 31 मार्च 2022 को ख़त्म, यानी कि खर्चा करना पड़ेगा। अगर ब्लॉक गोहर के पास वो पैसा अनस्पेंट रहता है 31 मार्च तक, तो 31 मार्च को वो ऑटोमेटिकली उस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च को वो ऑटोमेटिकली जो लिमिट है वो 0 हो जाएगी। यानी कि जो इसमें बहुत सारा जो अनस्पेंट पैसा रहता था हमारा, जो इससे पहले जो स्कीमें आई हमारी जैसे 13th फाइनेंस 14th फाइनेंस कमीशन जो है,
इसके अगेंस्ट काफ़ी सारा पैसा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल में बहुत सारा अनस्पेंट रहता था। तो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो टाइमली यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, उस पैसे को कैसे हम टाइमली बेनिफिशरी तक पहुंचाए, इसके लिए ये SNA जो एप्लीकेशन लाया है गवर्नमेंट द्वारा, इसका काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट रह रहा है काफ़ी सालों से। ये 2-3-4 साल इसको चलते चलते भी हो गए शायद। काफ़ी अच्छा जो इफ़ेक्ट है इसका हर डिपार्टमेंट में पड़ रहा। तो अब जो नेक्स्ट जितनी भी स्कीमें इन फ्यूचर आने वाली है या फिर जिसका पैसा हमें ट्रांसफ़र होता है, तो स्टेट द्वारा वो सारा पैसा अब SNA के माध्यम से ही फील्ड एजेंसी को स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि जो टाइमली यूटिलाइजेशन और जो अनस्पेंट ऑफ फंड जो काफ़ी ब्लॉक रहता था, उस पैसे को कैसे हम टाइमली यूटिलाइज करें, ताकि फील्ड लेवल में भी और जो हमारा स्टेट लेवल पे भी जो है रिपोर्टिंग जल्दी हो और काम भी जल्दी हो। तो इसके बाद इसकी बात आती है कि पैसा भी आ गया स्टेट एजेंसी से, लेकिन इसको हमने खर्चा कैसे करना है। मान लो अगर मेरे पास PRTI थुनाग में कोई पैसा आया है, तो पहले तो हमें वो लॉगिन करना पड़ेगा। जो आपके पास लॉगिन ID होगा, तो लॉगिन ID कितनी है इसमें, ये यूज़र जो है हमारे 3 प्रकार के रहेंगे। पहला रहेगा इसमें एडमिन, डाटा अप्रूवर सेकंड यूज़र है, और थर्ड यूज़र है हमारा डाटा ऑपरेटर। जो एडमिन का जो यूज़र रहेगा, इसका मेन काम रहेगा कि एलोकेशन ऑफ फंड, वो चेक करेंगे हम कि कितना पैसा हमें आया है या फिर हमने आगे फर्दर वो किस एजेंसी को दिया है। दूसरा है मैपिंग, जो स्कीम है या सब कंपोनेंट है उनको मैप करेंगे हम एडमिन के माध्यम से। तीसरा है क्रिएशन ऑफ डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवल, यानी कि क्रिएशन ऑफ DA और DO का मतलब है जो डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की ID है वो भी हम एडमिन की ID के द्वारा बनाएंगे। अगर आपके पास एडमिन की ID है तो आप डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवल की ID खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट है अकाउंट एक्टिवेशन फॉर ई-पेमेंट, जो अकाउंट जिस अकाउंट के थ्रू आप इसमें काम कर रहे हैं उस अकाउंट को एक्टिवेट करना, वो भी डाटा एडमिन का रोल रहेगा। अब नेक्स्ट आता है डाटा ऑपरेटर। जो डाटा ऑपरेटर का रोल है इसमें वो मेन रोल है कि जो वेंडर और बेनिफिशियरी का जो रजिस्ट्रेशन इसमें रहेगा वो सारा डाटा ऑपरेटर करेगा। मान लो किसी एजेंसी को हमने पैसा देना, पहले उस एजेंसी का जिस भी वेंडर से आपने कोई सामान खरीदा है या कोई काम दिया है, उस वेंडर का नाम, उस वेंडर का बैंक अकाउंट और बैंक नेम, किस बैंक का वो अकाउंट है, और उसका मोबाइल नंबर इसमें ज़रूर मैप करें, ताकि वो जो एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। दूसरा है कि जो भी एक्सपेंडिचर वो करेगा, मान लो अगर कोई वेंडर इसमें मैप हो गया है सक्सेसफुली, जो भी बेनिफिशियरी है उसका डाटा सक्सेसफुली इसमें सेव्ड है, तो आप नेक्स्ट उसको पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी स्कीम के अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी है, जिस भी कंपोनेंट की करनी है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो आपने डाटा सेव किया है और जो पेमेंट आपने की है उसको अप्रूव जो करेगा वो है डाटा अप्रूवर। डाटा अप्रूवर का रोल रहेगा इसमें कि जो भी डाटा ऑपरेटर की ID के द्वारा सेव किया है, मैप किया है, उस बेनिफिशियरी को अप्रूव करना, और जो जितनी भी पेमेंट यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर वाउचर डाटा ऑपरेटर ने इसमें बुक किए गए हैं वो सारे डाटा अप्रूवर की ID के द्वारा अप्रूव किए जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी इसमें PFMS और SNA के माध्यम से मैंने आपको शेयर करवाई। जो इसका मेन जो लॉगिन हम करेंगे, मतलब एक्चुअल जब हम इसमें वर्किंग करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कि कैसे डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर की ID बनाएंगे, कैसे हम इसमें डाटा मैप करते हैं वेंडर का, बेनिफिशियरी का, और कैसे हमने फर्दर एक्सपेंडिचर करना है, PPA के माध्यम से करना है कि ऑनलाइन करना है। ठीक है।
वो सारा हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।